शांति जिनेशिने आत्म पवित्रीकरणार्थ सकल दोष निवारणार्थ सर्वमलातिचार विशुद्ध्यार्थ सर्वशांत्यार्थ शांति भक्ति काय सर्गम करोमि ओम स्वाहा। प्रचोर्णेमिते सम्मिश्रीरतिगन्धविर्नदनदी आसारकोपाधिवी पाथुवि परिपूरितेन कलशे नान्तस्थितेर्नात्मनो शान्त्यार्थमिह शान्तिमन्त्र पठने देवं जिना स्नापये। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं हं मं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ज्वीं ज्वीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावय। नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों ऐं ऐहि परम पूज्य उपाध्याय रत्न गुरुदेव गुप्तिसागर संघ सानिधि सुमनतिथि रंजनावयन सानि निर्देशने सुधीर मार्तंड प्रतिष्ठाचार्य एवं च नितिन प्रतिष्ठाचार्यत्वे समस्त दिगंबर जैन समाज सौधर्म आदि अच्युतेन्द्र पर्यंत सर्व इंद्र इंद्राणी एवं समस्त प्रतीन्द्र समस्त कार्यकर्ता समस्त दिगंबर जैन समाजस्य सर्वेषां सृष्टि अनिल कुमार जैन परिवारस्य रोहिणी शस्त्रनो वास्तव्य अनिल कुमार परिवारस्य सर्वेषां पापं खंड खंड हन हन दे दे पच पच पाचे पाचे कूट कूट शीघ्रं शीघ्रं अरं जं जिं क्षीं वं छं हं पं हं क्षां क्षीं क्षुं क्षौं क्षः रां ह्रीं रूं रें रों रः ॐ ह्रीं ध्रां द्रीं द्रावय द्रावय। नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठ ठ ठ ठ समस्त दिगंबर जैन समाज इंद्रेन्द्राणी कृत अस्मिन् पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सवे सृष्टि अनिल कुमारस्य परिवारस्य सर्वेषां सवि तथास्तु बोले श्रीरस्तु सिद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु मनस्समाधिरस्तु आरोग्यमस्तु कल्याणमस्तु। ओम ह्रीं श्रीं रं नमः अनंत चतुष्टय प्रभुवाय मोक्ष लक्ष्मी व शंकराय नमः स्वाहा। रिद्धि मंत्र आज विशिष्ट मंत्र आज तब कल्याणक है और रिद्धि मंत्रों से शांति धारा हो रही है। आप बड़ा मनोयोग लगा करके हाथ जोड़ करके और सभी भवतु भवतु बोलेंगे। प्रत्येक मंत्र के साथ क्या बोलेंगे? वो इसलिए बोलेंगे कि ये मंत्र बोले जा रहे हैं और इस रोग से हमें छुटकारा मिले। ओम ह्रीं सृष्टि अनिल कुमार परिवारस्य समस्त दिगंबर जैन समाज कृत अस्मिन् पंचकल्याण प्रतिष्ठा जिनेन्द्र महा अर्चना पावन प्रसंगे सर्वेषां ओम ह्रीं अरं नमो अर्हन्ताणं नमो जिणाणं रां ह्रीं रूं रों रः अप्रति चक्रे एक मिनट शांति धारा वालों के हैं क्या? मैं भवतु जब बोलूं तब बोलना है आपको। ओम ह्रीं रं नमो अर्हन्ताणं नमो जिणाणं
राम ह्रीं रूं रों रः अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रूं ज्रूं स्वाहा रिद्धि मंत्र भक्ति प्रसादात् सर्वेषां शान्तिर्भवतु भवतु विशुचिकादि ज्वरादि रोग विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो ओहि जीर्णानां परमोहि जीर्णानां शिरोरोग विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो सवोहि जीर्णानां अक्षिरोग विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो अन्नतोहि जीर्णानां कर्णरोग विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो कूटबुद्धिणं बीजबुद्धिणं मामृत विवेक ज्ञानं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो पादानुसारिणं परस्पर विरोध विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो संभिन्न सोदराणं श्वास रोग विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो स्वयं बुद्धाणं कवित्व पांडित्व च भवतु। ओम ह्रीं परम नमो पत्ते बुद्धाणं प्रतिवादी विद्या विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो ओयं बुद्धाणं पूर्णश्रुत ज्ञानं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो ऊर्जिमदिनं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं परम नमो व्यूलमदिनं बहुश्रुत ज्ञानं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो दशभुविनं सर्ववेदिनियो भवतु। ओम ह्रीं परम नमो 14 पुविणं स्वसमय पर समय वेदिनियो भवतु। ओम ह्रीं परम नमो 58 महानिमित्त कुलशाणं जीवित मरणादि ज्ञानं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो व्यूढिपत्ताणं कामित्व वस्तुर प्राप्तिर्भवतु। ओम ह्रीं परम नमो विज्जहारणं उपदेश प्रदेशन मात्र ज्ञानं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो चारणाणं नष्ट पदार्थ चिंता ज्ञानं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो पन्नासमणाणं आयुष्य ज्ञानं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो आकाशगामिनं अंतरिक्ष गमनं भवतु। आसीविषाणं विद्वेष प्रतीतं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो डिठ्ठीषाणं स्थावर जंगम कृत विष विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो उगत्तमाणं वचिस्तनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो दितत्तमाणं सेनास्तम्भनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो ततत्तमाणं अग्निस्तम्भनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो महात्तमाणं जलस्तम्भनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो घोरत्तमाणं विषरोगादि विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो घोरगुणाणां दुष्ट प्रगादि भय विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो घोरगुण पराक्रमाणं लुंतावर्गिणस्य विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो घोरगुण ब्रह्मयारिणं सर्वभूत प्रेत व्यंतर आदि बाधा विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो आमोसै पत्नाणं जन्म जन्मांतर वैर कलह भाव विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो खिल्लोसै पत्नाणं सर्व मृत्यु विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो चल्लोसै पत्ताणं अपस्मार प्रलापन चिंता विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो विप्पोसै पत्ताणं गजमारी विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो सपोसै पत्ताणं मनुष्योपसर्ग विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो मनोबलिनं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं परम नमो वचीबलिनं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं परम नमो कायबलिनं अपस्मारिं गो अजमारी विनाशनं भवतु भवतु। ओम ह्रीं परम नमो क्षीरसविणं अष्टादश कुष्ठ गंड मालिकादि विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो सप्पी सविणं समस्त शीत ज्वर विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो महुरसविणं सर्व आदि व्याधि विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो अमीय सविणं समस्त उपसर्ग विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो अक्षिण मानसाणं अक्षिण रिद्धिर्भवतु। ओम ह्रीं परम नमो वड्ढमाणानं राजपुरुषादि भय विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं परम नमो सिद्धायदानां सर्वकार्य सिद्धिर्भवतु। ओम ह्रीं परम नमो भयवदो वन्दे मैदि महावीर वड्ढमाण बुद्धि ऋषणं समाधि सुखं भवतु।
ओम ह्रीं चतुष्षष्ठी रिद्धि मंत्र पूजन भक्ति प्रसादात चतुसंगानां सर्वशान्तिर्भवतु पुष्टि पुष्टि च भवतु धन धान्य समृद्धिर्भवतु रत्नत्रय प्राप्तिर्भवतु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं रक्ष रक्ष सर्वशान्तिं पुष्टिं तुष्टिं कार्यसिद्धिं वृद्धिं ह्रीं च रत्नत्रय धनलाभं च लक्ष्मीलाभं कुरु कुरु स्वाहा। सृष्टि अनिल कुमार परिवारस्य महाराज विश्वसेन ऐरादेवी प्रवीण रीना सौधर्मेन्द्र प्रवीण स्नेहा कुबेर विनोद सुदेश महायज्ञ नायक मुकेश नीलम ईशान संजय भार्या मंजू सानत कुमार के जैन भावना महेंद्र रवि जैन पूजा सुरेश जैन सीमा संजय भार्या सीमा मनीष भार्या नेहा राजेश भार्या नीलम राजीव भार्या अंजना लोकेश भार्या पूनम कल्पेश भावना राज जैन आनतेंद्र सुरेश भार्या कांता सुनील भार्या मीनू राहुल भार्या इति मनमोहन जैन भार्या शांति जैन अनिल जैन भार्या प्रमिला जैन राहुल जैन दीपाली एवं च समस्त दिगंबर जैन समाज कृत अस्मिन महेंद्र कुमार प्रभा समस्त प्रतीन्द्र दीप्तिमल विमला विनय रजनी उमेश सुमन सतीश नीलम विपिन शशि दीपक साधना जेके जैन शालिनी अनिल कुमार प्रवीण शिक्षा जैन श्रीपाल निर्मला देवेंद्र कुमार दया नेमीचंद निशी हुकमचंद आशा अनिल जैन आशा नरेंद्र जैन राजबाला अनीता जैन अनिल कुमार समस्त दिगंबर जैन समाज एवं सर्वेषाम समस्त इंद्रेंद्राणी एवं च समस्त सहयोगी कार्यकर्ता समस्त दिगंबर जैन समाजस्य परम पूज्य उपाध्याय गुरुवर गुप्ती सागर पावन सानिधि सुमन दीदी रंजना बहन सानिधि सुधीर मार्तंड नितिन प्रतिष्ठाचार्य समस्त दिगंबर जैन समाज कृत अस्मिन धर्म आराधना पावन प्रसंगे सर्वेषां अतीत अनागत वर्तमान विकल्पानेक विविध गण सकल सिद्ध समूहाश्च प्रियंतां प्रियंतां तथास्तु बोले सर्वकालमपि सर्वेषां संपत्तिरस्तु। संपत्ति चाहिए तो बोलना और संतोष हो गया तो बिल्कुल मत बोलना। सर्वकालमपि संपत्तिरस्तु सिद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कल्याणमस्तु मनस्समाधिरस्तु श्रेयोभिवृद्धिरस्तु साम्यन्तु घोराणि पापानि शाम्यन्तु वर्धतां बोले पुण्यं वर्धतां धर्मं वर्धतां आयुं वर्धतां कुलगोत्रं चाभिवर्धतां स्वस्ति भद्रं चास्तु न स्वस्तुस्तु मे स्वस्तुस्तु मे स्वाहा। ओम ह्रीं पद्मप्रभ चंद्रप्रभा सूजि विमल अनंत धर्म शांति कुंतु अरहनमी वर्धमान वृषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति सुपार्श शीतल श्यास पुष्पदन मुनि सूरत मल्ली नेमि पार्श्वनादित्येभ्यो नमो नमः इत्येन मंत्रेण नवग्रह शांत्यार्थक गंधोदक धारा वर्षणं कुरु कुरु। कल्याणमस्तु कमलाभिमुखी सदास्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्री समृद्धिरस्तु आरोग्यमस्तु विमतार्थफलाप्तिरस्तु भद्रं तवास्तु जिनपुंगवभक्तिरस्तु। श्रीमज्जैन जनार्जित प्रकटिता स्याद्वादरत्नाकर
सद्धर्मामृत चंद्र शोषित करो लावण्य रत्नाकर मोक्ष द्वारक वाट पाटन पटु प्रद्यान रत्नाकर होमो भूरि गुणाकरो विजयते योगींद्र रत्नाकर योगींद्र रत्नाकर योगींद्र रत्नाकर। बोली शांतिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र। हरि आज शांति वो सबने पुकारा प्रभु प्रभु के नाम को हम सबने पुकारा वो सबने पुकारा अर्घ लिया है ये प्रभु चरणों में मैं आया भवसागर तर जाऊं ऐसा ध्यान लगाया प्रभु प्रभु के नाम को हम सबने पुकारा वो सबने पुकारा प्रभु प्रभु के नाम को हम सबने पुकारा वो सबने पुकारा। ओम ह्रीं वृषभादि वर्तमान पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो शांति मंत्र करना है अनर्थ प्राप्त है अर्घ्यं निर्मामति। जय बोलो बातें गुरुवर श्री मुक्ति सागर जी महाराज की पंचगंगा त्रिपिंड प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। अरे प्रेम से बुलाओ तो वो दौड़े चले आते हैं प्रेम से बुलाओ तो वो दौड़े चले आते हैं भावों से बुलाओ गुरु दौड़े चले आते हैं बताते नहीं मुक्ति सागर बिगड़ी बात बताते हैं की जारी से पूजा करना है हो ओम वरदादिनं देवीभ्यो नमः ओम वरदादिनं देवीभ्यो नमः ओम वरसिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित चित्यालयभ्यो नमः। मेरे गुरुदेव ये जग में चमक रहा है गुरुदेव का सितारा जग में चमक रहा है गुरुदेव का सितारा जग में चमक रहा है। पूज्य
संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागरश्च परंपरायाम उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर जी संत सहित विराजमाने चरणारविंदे गुरु भक्ति पूर्वक अर्घ्यम निरूपयामि। इंद्र अपने स्थान पर पहुंचे। अनर्पण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामि। स्वाहा पुष्पले। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तेरे बिन हमरा कोई नहीं, तेरे बिन हमरा कोई नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तेरे बिन हमरा, तेरे बिन हमरा को नहीं। मेरी उलझन सुलझाओ भगवन, मेरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन आया, तुमरे बिन हमरा कौन आया। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तेरे बिन हमरा कोई नहीं, तेरे बिन हमरा कोई नहीं। हम गरीबों का तू है सहारा, हम गरीबों का तू ही है सहारा, तुझे अपना समझ के पुकारा, तुझे अपना समझ के पुकारा, जग से जो हारा तूने ये तारा, जग से जो हारा तूने ही तारा, तेरे बिन हमरा कोई नहीं, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तेरे बिन हमरा कोई
कोई नहीं। तूने भक्तों दुखड़ों को ढाला, तुमने भक्तों के दुखड़ों को ढाला। तूने भक्तों के दुखड़ों को ढाला, भक्तों के दुखड़ों को ढाला। हर मुसीबत से उनको निकाला, मुसीबत से उनको निकाला। भक्तों के प्यारे आंखों के तारे, भक्तों के प्यारे आंखों के तारे, तुमरे बिन हमारा कोई नहीं, तुमरे बिन हमारा कोई नहीं। तुमरे बिन हमारा कोई नहीं। स्वामी तुम्हारे बिन हमरा कोई नहीं। सिवा तेरे न दूजा हमारा, तेरे न दूजा हमारा। सिवा तेरे न दूजा हमारा, तेरे न दूजा हमारा। तू देता है आगे सहारा, कोई देता है आगे सहारा। जो दुखदाए पल में चल जाए, जो बिगड़ाए पल में टल जाए। स्वामी जो दुखदाए पल में चल जाए, जो दुखदाए पल में टल जाए। तुमरे बिन हमारा कोई नहीं, तुमरे बिन हमारा कोई नहीं। दरयामी प्रभुवन के स्वामी, तुम अंतर्यामी प्रभुवन के स्वामी, तुमरे बिन हमारा कौन आई। तुम्हारे बिन हमरा कोई यहाँ। तुमरे बिन हमारा कौन आई। तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ। पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तेरे बिन हमारा कोई नहीं। तुम्हारे बिन हमरा कोई नहीं। तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। जय बोली विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की जय। शांतिनाथ भगवान की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि, पूरी परम पूज्योपाध्याय रत्न गुप्ती सागर जी मुनिराज की, मुनि संघ की, विश्व धर्म की, जैन धर्म की। जय 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 गुरुदेव। धर्म स्नेही बंधुओं, इस सृष्टि पर जब जीवों के सुख दुख, जीवन मरण के चक्र को देखता हूं तो रोम रोम रोमांच हो जाता है। कभी दुख से भरता है, कभी सुख से भरता है। इस जगत के प्राणियों की स्थिति बड़ी विचित्र है।
यद्यपि सुख और दुख दो बाजुएं हैं, तट है, लेकिन जब दुख के बादल आते हैं तो आंखें भीग जाती हैं, और जब सुख का बतास निर्मित होता है तो संसारी प्राणी भोगों में डूब जाता है। भोग का नाम ही संसार है। दुख की घड़ियों में यदि वह प्रभु का स्मरण करता है तो परमात्मा तक पहुंच जाता है। वह अपने भावों के साथ तादात्म्य संबंध जोड़ लेता है। जो व्यक्ति प्रभु के साथ तादात्म्य संबंध को जोड़ लेता है वह अपने भावों के द्वारा परमात्मा मय हो जाता है। लेकिन इस जगत में जब देखता हूं, जहां कहीं देखा है दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस धनवान, कहूं न सुख संसार में सब जग देखा जान। दृष्टि को कितने दूर तक विस्तृत की जाए, दौड़ाई जाए, तो सेठ का दुख अलग है और गरीब का दुख अलग है। सेठ तृष्णा के कारण दुखी है तो निर्धन दाम के बिना दुखी है। न दाम में सुख है न तृष्णा में सुख है। सुख यदि कहीं तलाशना है तो हमें अपने विचारों में ही तलाशना है। चहुगति दुख जी भरे परिवर्तन पंच करे। इस जगत में इस जीव ने पंच परावर्तन के तहत अपनी जिंदगियों में दुखी दुख देखा है। चाहे देवगति हो, चाहे मनुष्य गति हो, पशु गति हो या कि नरक गति हो, चारों गतियों में दुखी दुख है। इन दुखों से बचने के लिए एक बार नानक कह उठा कि इस जगत में जहां कहीं जाकर देखा हो नानक दुखिया सब संसार। लेकिन नानक उस बात का अंदाज नहीं था कि धरती पर दिगंबर मुनि सुखी है। जैसे लंगोटी की चाय ना हो, जिसे रोटी की परवाह न हो, वह व्यक्ति जो पदयात्री है और कर पात्री है, केवल धरती पर वही सुखी है। क्योंकि वह हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से पूर्णतः दूर है। जिन शासन के आचार्य कहते हैं हिंसा दयो दुख मेवा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह दुख ही दुख है। और जगत के प्राणी इन सब चीजों के साथ कंप्रोमाइज करके चल रहा है। हिंसा करने में सुख है, झूठ बोलने में सुख है, चोरी करने में सुख मान रहा है, अब ब्रह्म में आनंद की अनुभूति कर रहा है और वस्तुओं का ढेर लगाने के लिए अहरनिश तैयार है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह जो दुख के कारण है उनको सुख माना है, इसलिए संसार में तकलीफ है। हमें इन सब चीजों से अपने को जुदा करने की जरूरत है। सेठ तृष्णा के कारण दुखी है और की आकांक्षा, लेकिन जिसके पास नहीं है निर्धन, वो धन के दुखी दुखी है। क्या आप भी दुखी हैं? इंद्र परिवार
दुखी हैं। कहूं न सुख संसार में, स्वर्ग के देव भी दूसरे का वैभव देख करके दुखी है। उनको मानसिक पीड़ा होती है कि मेरे से आगे वाले देव के पास ज्यादा वैभव है, ज्यादा तेज है, ज्यादा सौंदर्य है, और वह अपने सामने वाले देव को देख करके दुखी हो जाता है। ये दुख दूर कैसे हो सकता है? सर्वेपि यत्र नेता सर्वे पंडित मानिना सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति तद राष्ट्रम दुःखिता। जिस राष्ट्र में सभी लोग अपने लिए नेता मानते हो, सर्वे यत्र नेतारा, सभी लोग कादर ऊंची करके चलने लग जाएं, तो वहां दुखी होगा। सर्वे पंडित मानिना, संसार के सारे लोग अपने को पंडित मानने लग जाएं तो दुख है। सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति, और सर्व लोग जो मान चाहते हैं, महत्व चाहते हैं, तद राष्ट्रम दुःखिता, उस राष्ट्र के सभी लोग दुखी रहेंगे। श्रवण संस्कृति के आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, विनयम मोक्ष द्वारा, बीत होकर के चलिए, शांत होकर के चलिए, सरल होकर के चलिए। जो विनीत है, सरल है, वही लोग इस राष्ट्र में सुख का अनुभव कर सकते हैं। स्वसंतुष्टा स्वधर्मस्थो या सर्वे सुख मिलते। जो आत्म संतोषी है और अपने धर्मों में स्थित है, वही वस्तुतः सुख प्राप्त कर सकते हैं। और की आकांक्षा करने वाला कभी इस जगत में सुखी नहीं हो सकता है। वैश्य के पास 2 करोड़ की संपत्ति है तो वह और की इच्छा करता है, थोड़ा और हो जाए, एक बंगला हो जाए, एक फैक्ट्री और हो जाए, बैंक का कुछ खाता और बढ़ जाए, और की इच्छा उसके लिए सदैव दुख देती रहती है। लेकिन इस बात का उसे बोध नहीं है, इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख दुखी ही है। सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम जम इंद्रिये लब्धम तम सुखम दुःखमेव तहा। जम इंद्रिये लब्धम, जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख है, वह सपरम बाधा संयम, वह स्वयं को भी दुख देने वाला है और सामने वाले व्यक्ति को भी दुख देने वाला है। वह इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख बीच बीच में विच्छिन्नम, छूट जाने वाला है। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख बंध कारणम, कर्म का बंध भी कराने वाला है। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख विषमम, खर नखरदार है। तम सुखम दुख मेवता, इसलिए वह सुख दुख ही है। इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुखी हो नहीं सकते, इसलिए श्रवण अतीन्द्रिय सुख की तलाश में इंद्रियों के सुख को मालाए ताक रख देते। गीता में इसको बड़े सुंदर ढंग से कहा गया, विषय इंद्रिय संयोगा यद तद अग्रे अमृतोपम। विषय और इंद्रियों का संयोग जो जीव के लिए आदि में अमृत फल लगता है, परिणाम में वह विष के समान है। इसे रजोगुण प्रशुद्ध सुख कहा जाता है।
राजा की भाषा अहंकार से युक्त होती है। संसार में जिसके पास दौलत है उसकी भाषा में भी अहंकार मिश्रित होता है, लेकिन यह थोड़े समय के बाद फिर दुख में परिणत हो जाता है। सुबह के बाद जैसे सांझ आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख के बादल आते हैं। दुख के बाद यदि सुख के बादल ना आए तो आदमी का स्वाद गिर जाता है। धर्म स्नेही बंधुओं, उत्तम व्यक्तियों के साथ संगति, पंडितों के साथ सत्कथा और लोभियों के साथ मित्रता करने वाला आदमी कभी दुखी नहीं हो सकता है। लोभियों के साथ जब कभी आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जो जो विकास धन का बढ़ता बढ़ेगा, त्यों त्यों प्रलोभ बढ़ता बढ़ता रहेगा। पास सैकड़ों कनक निर्मित पर्वतों को फिर भी न तृप्ति होगी इन लोभियों को। श्रवण संस्कृति के आचार्य कितना जबरदस्त घोष कर गए, ज्यों ज्यों विकास धन का बढ़ता बढ़ेगा। जैसे जैसे धन दौलत बढ़ती है वैसे वैसे मनुष्य का मान बढ़ रहा है। यह दौलत ही अत्तो अनर्थ मूलम, अर्थ ही अनर्थ का कारण हो जाता है। इसलिए साईं इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। सीमित साधनों में जीने वाले आदमी के लिए कोई इस जगती पर दुख नहीं, लेकिन जो सारी संपत्ति जगत की अपने घर में लाने के लिए धावमान है, वही व्यक्ति के जीवन में दुख है। लेकिन इस दुख का, इस वेदना का प्रतिकार क्या दौलत से भी कर सकते हैं? पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, वेदना प्रतिकारत्वात् कच्छु कंडूयन्वत्। कुछ क्षण के लिए संपत्ति से आप सुख मान लें, लेकिन सुख नहीं हो सकता है। वेदना का प्रतिकार है आप बैंक से लोन लेकर के फैक्ट्री लगा लें, बैंक से अपनी लिमिट बढ़ा लें, या अपनी ससुराल का आपको धन मिल जाए, या पुण्य योग से आपको जमीन से गड़ा हुआ घड़ा मिल जाए रत्नों का। लेकिन ये तमाम चीजें उस खुजली की तरह हैं, जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में खुजली हो गई, अत्यंत पीड़ा अनुभव कर रहा है, तो एक पत्थर लेके या नाखून से घर्षण करने लग जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद घर्षण करते करते, जब घर्षण करता है तो सुख मिलता है, लेकिन जब वह लगातार घर्षण करता रहता है तो उसमें से पानी निकलने लग जाता है, मांस बाहर आ जाता है। जब उसने खुजली की हाथ में, तब तब उसको आनंद लगा, लेकिन खुजली करने के बाद उसको दाह बढ़ गई। थोड़ा सा सुख दुख का कारण बना है। इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख आप जानते हैं, जब थोड़ी देर सुख होता उसके बाद दुखी होता है। इस धरती पर जितनी भी इंद्रियों के भोग हैं वो तमाम ऐसे ही है। हे श्रावको, अपनी जिंदगी में उन पदार्थों से अलगाव की बात सोचो। आज भगवान शांतिनाथ दीक्षित होने वाले हैं, उनकी जिंदगी इन सब चीजों से बहुत दूर निकल जाने वाली है। महात्मा ही इस चीज को समझ पाएंगे। हम दुखी हैं तो अपने दुख से दूर होइए। क्या सचमुच आप लोग दुखी हैं? बोलो ना। मैं चश्मा लगा के देख लूं आपके चेहरे को। आप दुखी हैं क्या?
हाँ, ये कह रहे हैं कि यहां सुखी हो, लेकिन सारा जगत दुख से भरा हुआ है। स्वर्ग में चर्चा हो गई कि धरती पर सारे लोग सुखी हैं, सुखी हैं, सुखी हैं। तो ब्रह्मा ने कहा चलो मैं धरती पर जाकर के देखता हूं, और उसने अपने प्रतिनिधि को भेजा। वो प्रतिनिधि पूरी धरती पर घूमता 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 एक एक व्यक्ति के पास जा रहा है। आपके पास भी आया होगा तो आपने कहा होगा कि हस्तिनापुर में जो चल रहा है पंच कल्याणक शांतिनाथ भगवान का गोल्डन टेम्पल का, वहां तो मैं बहुत ही सुखी हूँ, बहुत ही सुखी हूँ, बहुत ही सुखी हूँ। जब वो ब्रह्मा का प्रतिनिधि साउथ दिल्ली पहुंचा तो वहां वो एक एक कोठी में जाके पूछने लगा, क्यों भाई आप सुखी हैं, आप सुखी हैं? तो वहां से कुछ झुग्गियां गुजर रही थी, उधर से गटर बह रहा था। वो देखता है ब्रह्मा का प्रतिनिधि एक छोटे से कुत्ते का बच्चा उस नाली में पड़ा हुआ है। इधर देखा तो हस्तिनापुर में शांतिनाथ भगवान के राजभवन में रोहिणी के अंदर सारे सुखी है। साउथ दिल्ली में जाके देखा तो वहां सबने कहा सुखी हूं, सुखी हूं, सुखी हूं। और जब उसने प्रतिनिधि ने देखा कि नाली में कुत्ते का बच्चा, हाँ पिल्ला, 90% पानी में डूबा है, 10% ऊपर डुबकियां ले रहा है। प्रतिनिधि ने कुत्ते के बच्चे का कान पकड़ा और बाहर निकाल के पूछा, क्यों बच्चे तू इतना दुखी है? ब्रह्मा जी ने स्वर्ग में बुलाया है तुझे सुखी करने के लिए। उस कुत्ते के बच्चे ने, पिल्ले ने कहा कि यदि ऐसी गटर स्वर्ग में बह रही हो तो मैं चलने को तैयार हूं। मेरा सुख तो इसी में ही है। मुझे स्वर्ग का वैभव क्या काम करेगा? प्यारी बहनों, जहां किटी पार्टी ना हो वहां तुम्हें सुख कैसे मिल सकता है? ऐरा देवी के दरबार में तो सम्यक दर्शन की चर्चा, सम्यक ज्ञान की चर्चा, सम्यक चारित्र की चर्चाएं ही चलेगी। लेकिन आज की बहन भाइयों के लिए तो गप्पास तक की जरूरत है। जब तक दूसरे का क्रिटिसिज्म ना कर ले तब तक खाना में रस ही नहीं आता। एक राइटर कहता है कि रात यदि आप थक गए हो, बहुत नींद आ रही हो, लेकिन चार मित्र बैठ के उसी समय आपसे अपने पड़ोसी की क्रिटिसिज्म कर लग जाए तो उसकी नींद उड़ जाती है। लगता है निंदा में विटामिन और प्रोटीन्स है, ताकत देता है। आपको दूसरे की निंदा करके सुख माना है, ये हमारी अपनी मान्यता हो सकती है। लेकिन सुख अगर कभी मिलेगा तो सत्पुरुषों की संगति में, पंडितों के साथ। पंडित का अर्थ मालूम है आपको? पापम खंडती, जो पाप को खंडित कर दे। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह जैसे पापों को जड़ से नष्ट कर दे। पापम खंडती, खंड खंड करके फेंक दे। इसलिए मुनियों को पंडित कहा जाता है, वो केवलियों को महापंडित कहा जाता है। मुनियों का मरण पंडित मरण, वो केवलियों का पंडित पंडित मरण। आपके लिए पंडित नहीं कहा जाता। आप तो सुबह से लेकर शाम तक पाप में पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लेकिन संसार
पाप को यदि पुण्य मान ले, दुखों को यदि सुख मान ले, तो कौन समझा सकता है। केवल एकमात्र हमारे श्रवण संस्कृति के आचार्य कुंद ही ऐसे हैं जो समझाते हैं। पढ़े बज्जदु सामण्णम यदि इच्छसी दुख परिमोखम। हे भक्त प्राणियों, यदि आप दुख से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, पढ़ी बज्जदु श्रवणता को स्वीकार कर लो। और शांतिनाथ भगवान दीक्षा लेने वाले हैं। चक्रवर्ती, तीर्थंकर और कामदेव जैसे महापदों को जिन्होंने पाया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बाह्य संपत्ति के उत्कर्ष को छुआ है। आपका भवन कितना बड़ा है, कितने मंजिल का है, आप कितने खंडों के अधिपति हैं। वो 6 खंड के अधिपति थे, लेकिन सारी संपत्ति का मोह छोड़ करके वो जानते ही इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख कभी सुख नहीं हो सकते। अब ये सुरलोक के देवता कह रहे थे मैं तो सुखी हूं, और यदि मोबाइल की घंटी बज जाए तो फिर श्रीमान जी हेलो मैडम। बहुत सारी देवों की देवियां गायब हैं। ये तो पारस चैनल के कारण से सुबह से पहले आ गए होंगे, वरना तो अपनी बीबी को घर ही छोड़ के आते हैं आजकल। मैं आपसे बताना चाहता हूं, जब जब आप सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हो, तब तब अपने भीतर के विकल्पों पर और बाहर के विकल्पों पर काबू पाने का सतत प्रयास करना चाहिए। सुख तभी मिलेगा जब ये बाह्य साधनों से अपने आप को जुदा करेंगे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, जो व्यक्ति ध्यान करना चाहता है उसको अपने जन संपर्क को तोड़ना होगा। जितना वार्तालाप कम होगा उतना ध्यान होगा, जितना संपर्क से डिटैचमेंट होगा उतना सुख होगा। जब युद्ध चलता है तब बिजली की लाइन काट दी जाती है, टेलीफोन बंद कर दिए जाते हैं। जो जहां पर है वहीं खुश रहे, नीचे वाले नीचे खुश रहे, ऊपर वाले ऊपर खुश रहे। लेकिन नीचे वालों को चैन नहीं है, न ऊपर वालों को चैन है। नीचे वाले भाग के मंच के सामने सीढ़ी के पास आना चाहते कि लोग मुझे देख ले, और नीचे वाले चाहते कि नीचे से मैं ऊपर आ जाऊं ताकि लोग मुझे देख ले। मुझे घटना याद आती है, एक जमाना था जब पतंग उड़ाते थे लोग। गांव का वातावरण था, एक बच्चा अपने घर की मुड़े पर पतंग काटने के लिए दौड़ रहा था, हाथ में धागा लिए। उसका अपना मानना था कि शाम तक 51 पतंग ना काटी तो मेरी कैसी बचाए। 51 पतंग शाम तक काटना है, आज मुझे पुरस्कार मिलेगा। और घर की मुड़ेर पर दौड़ रहा है, नीचे मां खाट पर लेटी है। मां सोचती है कि बेटा यहां से वहां भाग रहा है, कहीं थोड़ा सा चूका तो नीचे आ जाएगा। मां बहुत दुखी है। मां का सुख है कि बेटा नीचे आ जाए, और बेटे का सुख है कि मां यहां से चली जाए। मां बार बार आवाज लगाती रहेगी। मां सोचती है कि बेटा नीचे आ जाए, और बेटा चाहता है कि मां ऐसे चली जाए, मैं 51 पतंग काटूं तब मेरे जीवन में सुख है। आज मैं यही देखता हूं कि मां और बेटे के बीच हमेशा दीवार खड़ी रहती है। दोनों अपेक्षाओं में जीते हैं और दोनों दुखी रहते हैं। मैं सोचता हूं हमें किसी की अपेक्षा नहीं करना चाहिए।
जब कोई किसी की अपेक्षा नहीं करेगा अपने आप सुखी हो जाएगा। एक बच्चा फैल गया, इतना फैल गया कि माँ ने भोजन की थाली उसके सामने रखी, उसने थाली ही फेंक दी। माँ सोचती है क्या करूं, थोड़ा समझाया लेकिन बच्चा जिद्दी था और बिल्कुल माना नहीं। माँ ने देखना ही बंद कर दिया। जब शाम हो गई तो थाली जो बच्चे ने फेंकी हुई थी, जब शाम हो गई तो पेट में चूहा राउंड लगाने लग गया। जो खाना फैला हुआ था वो बच्चा एक एक करके उठा के खाने लग गया। यदि माँ छेड़ती मनाती तो बच्चा और फैल जाता।